नमस्कार, मैं जयदीप नेगी, आरजीएनबी घेरसण से सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका कक्षा 9 का ये पहला चैप्टर भूगोल विषय के अंतर्गत भारत, आकार और स्थिति। इसमें इस चैप्टर में जो है तमाम चीज़ें भारत के आकार, स्थिति, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। तो ये जो चाहे कृषि क्षेत्र है, उद्योग है, तकनीक है, इन तमाम क्षेत्रों में जो है भारत ने अद्भुत प्रगति की है और सामाजिक, आर्थिक, इन राजनीतिक, इन तमाम क्षेत्रों में जो है भारत ने पिछले 5 दशकों में काफ़ी अधिक उन्नति की है। आगे ये कह रहा है कि भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है, और क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में इसको गिना जाता है, तो इसलिए जो है पूरे विश्व के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला है आपका स्थिति। तो इसके अंतर्गत जो है इसमें आगे बताया गया है कि भारत एक विशाल देश है। आप जानते ही हैं भारत एक बहुत अपने आप में बहुत विशाल देश है, विभिन्न संस्कृतियों से भरा हुआ ये देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरे ग्लोब में 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इन 2 गोलार्धों में उत्तरी वाले गोलार्ध में जो है भारत की स्थिति है, और उत्तरी गोलार्ध में भी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की सही स्थिति है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ, जो अक्षांशीय जो इसकी स्थिति बताई गई है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो केप कमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है, वहाँ से लेकर और लास्ट 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर तक इसकी अक्षांशीय स्थिति है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी जो है आपकी देशांतरीय स्थिति है। तो जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी जो देशांतर है वो गुजरात, गोरमाता जो भारत का आपका जो पश्चिमी बिंदु है वहाँ टच होता है, और आगे चलकर 97 डिग्री 25 मिनट जो अरुणाचल प्रदेश की भी वहाँ टच होता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इस भारत की जो है ये देशांतरीय स्थिति है। आगे ये बात कर रहा है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये कह रहा है कि जो है जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, और 8 राज्यों से ये रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। इसमें ये कह रहा है कि मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो जो आपका जो बंगाल की खाड़ी है इसमें आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और इस द्वीप समूह का निर्माण, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसका निर्माण अराकाम योमा पर्वत श्रेणियों के डूब जाने के कारण हुआ है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यानी जो भारत के जो पश्चिम में जो सागर है वो अरब सागर है। आपका दक्षिण पश्चिम में जो सागर है वो अरब सागर के नाम से वो जाना जाता है। इसी में हमारा एक और द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह है जो परवाल निर्मित है।
तो ये कह रहा है कि अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो, यानी कहाँ से कहाँ तक ये फैले हुए हैं। तो इसमें एक बात और ऐड कर दूं कि जो आगे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात इसमें की गई थी कि मुख्य भाग का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारतीय अक्षांशीय स्थिति है। तो आपका ये मुख्य भाग था, लेकिन जो भारतीय भूमि है वो 6 डिग्री 4 मिनट, आपका जो निकोबार द्वीप समूह सबसे लास्ट वाला बिंदु है, वहाँ से प्रारंभ जो है भारतीय भूमि स्टार्ट हो जाती है। और जो आपका मैंने कहा कि 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत की अक्षांशीय स्थिति है। और इसमें आगे बात की गई है आपका आकार के बारे में। इसमें ये कह रहा है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसकी दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जो कि पहले ही जो है इसमें व्याख्या की गई थी। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी जो कन्याकुमारी से लेकर के आपका जम्मू कश्मीर तक का जो आपका जो क्षेत्र है वो आपका उसका विस्तार अधिक है बजाय आपके गुजरात और अरुणाचल वाले पोर्शन के, क्योंकि जो है जो इसकी जो लंबाई है वो 32 चौदह है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और जो चौड़ाई इसकी है वो 29-33 है आपका गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। लंबाई चौड़ाई से जो है पता चलता है कि कौन सा हिस्सा इसका आपका चौड़ा है या किसका विस्तार अधिक है। आगे ये बात कर रहा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा भारत की मानक यामनोत्तर माना गया है, जिसको हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अगला है आपका भारत तथा विश्व। इस टॉपिक के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवर्त फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं।
हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। ये भारत तथा विश्व के बारे में जो है ये बताया गया है। आगे इसमें लिखा गया है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किमी कम हो गई है, क्योंकि जो है जो स्वेज नहर बना उससे जो है जो आपकी भारत की जो है पश्चिम में जो देश से आपके आपके जो कंट्री से उनसे जो है व्यापार करने में जो है बहुत आसानी जो है भारत को हुई या अन्य देशों को भारत के साथ व्यापार करने में हुई। अगला है, इसमें जो है इस चित्र के माध्यम से भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को जो है बताया गया है। तो जो भारतीय जो मुख्य भूमि है इसका जो है आपका अक्षांशीय जो स्थिति है ये है। यहाँ पे केप कमोरिन इस पॉइंट को कहते हैं। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है आपका प्रारंभ होता है और आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है आपका ये भारत का जो है अक्षांशीय स्थिति है भारत की। ये मुख्य आपका भूमिका था। लेकिन जो भारतीय जो भूमि है इसकी जो है भारतीय भूमि जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। जो अक्षांशीय स्थिति भारत की है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है भारत की अक्षांशीय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो भारत का जो देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की जो है आपकी देशांतरीय स्थिति है। और इसमें जो है लंबाई और चौड़ाई को जो है इसमें आपके माध्यम से बताया गया है। तो जो आपकी जो लंबाई है आप देख सकते हैं 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर आपकी जो है केप कमोरिन से लेकर जो है जम्मू कश्मीर तक इसकी जो है लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें तो आपका गुजरात से लेकर के जो है आपका अरुणाचल प्रदेश तक जो है इसकी जो चौड़ाई है वो आपका 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसमें जो है भारतीय जो है मानक समय को भी जो है आपका बताया गया है। तो ये जो है भारतीय जो है मानक समय है, इसको हम जो है IST भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो 82.5 डिग्री आप से जो है भारतीय मानक समय को लिया गया है। और भारत और विश्व को आपने अभी पढ़ा। तो जो हम स्वेज नहर की बात कर रहे थे, स्वेज नहर आपका यहाँ पे इसकी स्थिति है और यहाँ से जो है इन तमाम जो है देशों को भारत से व्यापार करने में आसानी हुई और भारत को भी इन देशों से व्यापार करने में। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। और आगे ये बोला है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों की दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। यानी जो प्राचीनतम जो दर्रे थे उन्हीं से जो है आपके उन्हीं मार्गों से जो है भारत तक पहुंचा जा सकता था और यहीं से जो है ज्ञान और तमाम प्रकार की वस्तुओं का जो है आदान प्रदान होता था प्राचीन समय में। ये कह रहा है कि इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का
पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। अब आता है भारत के पड़ोसी देश। इसमें जो है हम बात करते हैं भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में आपके 29 राज्य इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है हट चुका है, केंद्र शासित प्रदेश जो बन गया है। तो अब हम उसको 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश अब हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में आपके 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो जो मालदीव जो एक देश है वो आपके लक्षद्वीप समूह आपका अरब सागर में है, इसके दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि ये कह रहा है कि अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, क्योंकि जो है भारत को एक उपमहाद्वीप की जो है संज्ञा भी दी जाती है। इसकी अपनी भौगोलिक सीमाएं हैं, भौगोलिक इसकी अपनी एक विशेष बनावट है। तमाम प्रकार की जलवायुवीय दशाएं भारत में पाई जाती है। तो इन तमाम प्रकार की विशेषताओं के कारण इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये आपका कक्षा 9 का भूगोल का अध्याय फर्स्ट था, जिसमें भारत के आकार और स्थिति और भारत के विश्व के साथ संबंध, भारत के पड़ोसी देश, इन तमाम जो है बिंदुओं पर जो है इस लेसन के अंतर्गत जो है चर्चा की गई थी। तो बच्चे इसे अच्छे से जो है करेंगे, अपनी नोटबुक में इसकी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको अपने नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।